एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि महाराज सभी मंत्रियों से बातें करने के बाद वहां से जा रहे होते हैं। इतने में उनके पास बड़े लोग आते हैं तो महाराज उनके पास जो सेवक होते हैं उन सबसे कहते हैं कि आप सब जरा पीछे हो जाएं। फिर महाराज उनसे पूछते हैं कि बताएं क्या बात है। तो वो महाराज को बताता है क्या छानबीन के दौरान हमें ईसाइयों घायल हालत में मिले। तो महाराज यूं ही कहते हैं कि वो जिंदा तो है ना। तो लूमिन कहता है कि जी हाँ वो जिंदा तो है, लेकिन उनके घाव बहुत गहरे हैं इसलिए उनको होश नहीं आया। तो महाराज कहते हैं कि वो खत। तो लूमिन कहता है कि महाराज हमें वो खत तो नहीं मिला और हमने उनका इलाज करने के लिए उनको एक सेफ जगह पर रखा था, लेकिन वो वहाँ से भी गायब हो गए और बाहर से किसी के भी आने के सबूत नहीं है। तो हो सकता है कि वो खुद ही वहाँ से चले गए हों। तो महाराज कहते हैं कि ऐसी हालत में ईसाइयों कहाँ जा सकते थे। तो लूमिन कहता है कि महाराज इस बात से ये तो साफ है कि कोई तो है जो उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। तो महाराज सोचने लगते हैं कि आखिर वो कौन हो सकता है और फिर वो लूमिन से कहते हैं कि 2 काबिल सैनिकों को उनको ढूंढने के लिए भेजो, वो भी खुफिया तरीके से। तो लूमिन कहता है कि मैं समझ गया। तो महाराज कहते हैं कि और देर मत करें। लूमिन के जाने के बाद राजमंत्री महाराज के पास आते हैं और कहते हैं कि छोटी शाही सगी आपसे मिलना चाहती हैं, तो क्या अब आप उनके पास चलेंगे। तो महाराज कहते हैं कि नहीं, आज मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहता। फिर हमें छोटी शाही सगी को दिखाते हैं जो तैयार हो रही होती है। इतने में ही उनके पास शियोल आती है। सगी खान कहती है कि बताओ क्या खबर लेके आई हो। तो शियोल कहती है कि महाराज सब मंत्रियों से बातें करने के बाद वहाँ से निकल गए हैं और वो अपने कक्ष की तरफ जा रहे हैं। सगी खान कहती है कि क्या राजमंत्री ने महाराज को बताया नहीं कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो शियोल कहती है कि उन्होंने महाराज को कहा था। तो सगी खान कहती है कि अब तुम मेरे साथ ऐसे करोगे। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जो अपनी माँ के बारे में सोचते हुए चल रहे होते हैं। इतने में ही राजमंत्री महाराज से कहते हैं कि महाराज आप कहीं गलती से शाही रसोई की तरफ तो नहीं आ गए। तो महाराज ऊपर देखते हैं तो वो ठीक शाही रसोई के सामने होते हैं। तो सोचने लगते हैं कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। फिर महाराज जियों की छोटी छोटी बातों को याद करते हैं और फिर महाराज खुद से कहते हैं कि अभी मेरा दिल दुखी है, तो फिर भी मुझे तुम्हारा ख्याल क्यों आ रहा है। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जो अपने कक्ष में बैठे होते हैं। महाराज सोचते हैं कि वो तो अभी तक मैंने भी नहीं पढ़ा। आखिर कौन है जो ईसाइयों के पीछे इतनी बुरी तरह से पड़ा है और क्यों उसके पीछे पड़ा है। इतने में वहाँ पर महाराज की सेविका आती है और महाराज से पूछती है कि आज आप क्या खाएंगे। तो महाराज उनसे कहते हैं कि आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। फिर हमें सकी खान को दिखाते हैं जिन्हें शियोल आके बताती है कि महाराज अपने कक्ष में ही है और उन्होंने खाना भी नहीं खाया। तो सकी खान कहती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो तुमने सही सुना था ना कि जब जियोंग रात में महाराज को खाना देने के लिए गई थी तो महाराज ने उसे चूमा था। तो शियोल कहती है कि जी सखी जी, लेकिन महाराज इस वक्त नशे में थे। तो सकी खान कहती है कि नशे में होने से कुछ नहीं होता, आग वही लगती है जहाँ चिंगारी उठी हो। तो शियोल कहती है कि फिर अब। तो सखी खान कहती है कि वो औरत मेरी जिंदगी का कांटा ही बनती जा रही है। अगर महाराज मुझसे नहीं मिलेंगे तो मुझे खुद ही उनसे मिलने के लिए जाना होगा। फिर शियोल उन्हें बताती है कि 2 दिन बाद प्रिंस जेसन भी महल में आने वाले हैं और वो उस दिन महाराज के साथ खाना भी खाएंगे। तो सकी खान कहती है कि फिर क्यों ना उस दिन खाना मैं महाराज को अपने हाथों से खिलाऊं। तो शियोल कहती है कि जी हाँ जरूर, और इससे महाराज भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। फिर सकी खान कहती है कि अब मैं सोच रही हूँ कि महाराज को मैं क्या बनाकर खिलाऊं। फिर हमें बोंगसिक को दिखाते हैं जो सभी बावर्चियों को बता रहा होता है कि आज रात का खाना महाराज नहीं खाएंगे। तो जियोंग कहती है कि क्यों। तो बोंगसिक कहते हैं कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे सख्त हिदायत की है कि आज उनके लिए खाना ना बनाया जाए। तो जियोंग कहती है कि वो खाने के शौकीन है और अब वो खाना ही नहीं खा रहे। तो बोंगसिक कहते हैं कि वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, ऐसा बहुत कम होता है। तो जियोंग कहती है कि ठीक है, हम खाना तो बना ही लेते हैं, उनका अगर खाने का मन हुआ तो खा लेंगे। बोंगसिक कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई तरकीब है। तो जियोंग कहती है कि हाँ, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। फिर जियोंग सभी बावर्चियों को अपने साथ आने का कहते हैं। सभी उसके साथ चले जाते हैं, लेकिन बावर्ची मैंग वहाँ पर ही खड़े रहते हैं। इतने में वो अपनी पॉकेट से एक थैली निकालता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर बावर्ची मैंग सकी खान के साथ होते हैं, जहाँ पर बावर्ची मैंग कहता है कि आज मेरी गलती की वजह से मुख्य शाही रसोइया जियोंग है। अगर मैं वो मुकाबला जीत जाता तो आज मैं मुख्य शाही रसोइया होता।
होता। तो सकी खान बावर्ची मिंग को एक जहर देती है और कहती है कि जब भी तुम्हें मौका मिले तो उस डायन के बनाए हुए खाने में तुम इसे डाल देना, और अब ये तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। फिर हम देखते हैं कि जियोंग महाराज के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन महाराज मना कर देते हैं। फिर उसे अगले दिन भी महाराज सारा दिन कुछ नहीं खाते। फिर रात को जियोंग और खिलगिम अपने रूम में वापस आ रहे होते हैं। खिलगिम कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कितना काम करती हूँ ना। तो जियोंग कहती है कि हाँ, काम तो तुम बहुत करती हो। फिर खिलगिम रूम में जाती है तो जियोंग बाहर ही बैठ जाती है। तो खिलगिम कहती है कि क्या आप अंदर नहीं आ रही? तो जियोंग कहती है कि नहीं, मेरा जरा बाहर बैठने का मन है। तो खिलगिम कहती है कि ठीक है, फिर जरा जल्दी आ जाइएगा। फिर जियोंग खुद से बातें करने लगती है कि मैं यहाँ पर कैसे फंस गई। अभी तो मैंने इतना अच्छा कंपटीशन जीता था, लगता था कि वो पिशाचन था। पता नहीं पापा कैसे होंगे। आई मिस यू पापा। उम्मीद है कि उन्होंने महाराज की तरह खाना खाना नहीं छोड़ा होगा। फिर जियोंग चांद को देख रही होती है तो उसे चांद में महाराज चुन ही नजर आते हैं। तो कहते हैं कि ये मुझे क्या हो रहा है, और आखिर इस इंसान को भूख नहीं लग रही है क्या? इतनी देर से इसने खाना नहीं खाया है, आखिर ऐसा क्या हो गया है जो ये ऐसे कर रहा है? फिर हमें महाराज जुनही को दिखाते हैं, वो भी चांद को ही देख रहे होते हैं और जियोंग की बातों को याद कर रहे होते हैं। इतने में ही महाराज को अपने पेट से आवाज आती है, तो वो कहते हैं कि तुम्हारी याद आई है इसलिए मुझे भूख लगी है, या मुझे भूख लगी है तो तुम्हारी याद आई है। फिर महाराज राजमंत्री को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि रात का खाना आखिर कब दिया जाएगा? तो राजमंत्री कहते हैं कि महाराज, क्या आपको भूख लगी है? तो महाराज जुनही कहते हैं कि हाँ। फिर जियोंग महाराज का खाना बना कर लाती है और वो भी मुस्कुरा रही होती है। महाराज जियोंग से कहते हैं कि हम काफी देर बाद मिल रहे हैं। तो जियोंग कहती है कि जी हाँ, हमें काफी देर हो गई मिले हुए। तो महाराज ये पूछते हैं कि फिर बताइए आज खाने में क्या बनाया है? जियोंग कहती है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो इसलिए मैंने आपके पेट को आराम देने के लिए चिकन सूप बनाया है। तो महाराज बहुत ही अजीब तरीके से चिकन सूप बोलते हैं। तो जियोंग कहती है कि हाँ, आप इसे कह सकते हैं कि ये मुर्गे के शोरबे से बना हुआ दलिया है, और इसे दूसरे देशों में सूप कहा जाता है। और पेट खराब ना हो इसके साथ में डोंगची रखा है जो हल्का है और भूख को बढ़ाता है। फिर महाराज अपने सेवक से चखने को कहते हैं और हमेशा की तरह खाना लाजवाब होता है। फिर महाराज वो खाना खाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत मजे का है। महाराज को खाना खाते देख जियोंग भी खुश हो रही होती है। फिर जब जियोंग जा रही होती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर खुद से कहती है कि ये क्या हो रहा है, मैं इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही हूँ? जियोंग फिर भी डांस करते हुए जाने लगती है। तो महाराज जियोंग को ऐसे जाते हुए देखते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं क्यों तुम्हें देखते ही मेरी धड़कन बहुत तेज हो जाती है। फिर हमें प्रिंस जेसन को मंत्री यांगसांग के साथ दिखाते हैं। प्रिंस जेसन कहते हैं कि कुछ देर पहले तुम्हारे भाई की बरसी हुई थी ना? तो यांगसांग कहता है कि जी हाँ, वो इतनी जल्दी चला गया। तो प्रिंस जेसन पहले उसे थोड़ा सा दिलासा देते हैं और फिर कहते हैं कि मेरी इजाजत के बिना तुमने सालकुच जंगल में महाराज के पीछे एक बागी क्यों भेजा जिसने महाराज पर हमला किया? और वो कहते हैं कि तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो गया था उस वक्त, सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुम महाराज के गुरु थे, और यकीनन तुम्हें इस बारे में शर्म महसूस हो रही होगी, लेकिन फिर भी अकेले ऐसे मनमानियां करना क्या ये सही है? तो यांगसांग कहता है कि उस वक्त मुझे लगा था कि यही सबसे अच्छा मौका है और ये मौका हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अब आप मुझे माफ कर दे राजकुमार जेसन। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि उस वाक्य के बाद महाराज शांत थे, पर तुमने उन पर हमला करवा कर उन्हें फिर से भड़का दिया है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर हमें यांगसांग को उस बागी के साथ दिखाते हैं। यांगसांग उन्हें बहुत से पैसे और जमीनी कागजात देता है और उससे कहता है कि प्रिंस जेसन को पता चल गया है कि उस हमले के पीछे किसका हाथ था। ये सब चीजें अब तुम्हारे रहने के लिए बहुत होंगी, तो अब तुम्हें चिपका रहना होगा। फिर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो बहुत से सिपाही उसे मारने लगते हैं। किसी तरह उनसे बचते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि खोंगिल होता है। खोंगिल इस बारे में पता लगा रहा होता है कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। तो उसे पता चलता है कि इन सब के पीछे अब प्रिंस जेसन है। फिर हमें प्रिंस जेसन को दिखाते हैं जो अपने आदमी से पूछ रहा होता है कि यानी वो इस बार भी तुम्हारे हाथ से निकल गया है। वो कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत ही शातिर लूमड़ी है। तो वो कहता है कि राजकुमार जेसन, मैं उसे पकड़ लूंगा ताकि आगे हमें कोई मसला ना हो। फिर प्रिंस जेसन खड़े होते हैं और अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं कि वो आदमी तुम्हारे हाथ से निकल चुका है और तुम उसे कभी नहीं पकड़ सकते। फिर प्रिंस जेसन उसे मारने वाले होते हैं तो वो कहता है कि वो वही आदमी है जिसने महाराज पर हमला किया है और वो जरूर सामने आएगा। तो प्रिंस जेसन जोर से अपने पास पड़े हुए पौधे को काट देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर फिर कोई भी गलती हुई तो अगली बार यहाँ पर तुम्हारा सर होगा। तो वो कहता है कि मैं समझ गया राजकुमार।
फिर हमें सगी खान को दिखाते हैं तो चियोल से कह रही होती है कि क्या महाराज ने फिर से उस डान के हाथ का बना हुआ खाना खाना शुरू कर दिया है। तो चियोल कहती है कि जी हाँ, मैंने महाराज की एक सेविका से ये बात पता की है। फिर सकी खान कहती है कि तुम अभी शाही रसोई में जाओ, उन्हें जाकर मेरा पैगाम पहुंचा दो। आज दोपहर के खाने के लिए खाना मैं बनाऊंगी। और एक चिट्ठी देते हुए कहती है कि ये बावर्ची मैं इनको दे देना और आज से ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा। आज से मैं उस बावर्चन को अच्छे से बताऊंगी कि अगर सूरज के पास जाएगी तो उसे जलना ही पड़ेगा। फिर हमें शाही रसोई का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी खाना बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पर बोंगसिक एक फ्रेश मीट लेकर आता है। फिर जियोंग कहती है कि क्या बात है, रेशो और चमक के हिसाब से तो ये बता ही रहा है कि कितना फ्रेश है। फिर खिलगिम उसे स्मेल करती है और कहती है कि बिल्कुल सही कहा, इसमें ताजा और गहरे मांस की बहुत ही अच्छी खुशबू है। तो बावर्ची मैंग कहते हैं कि हमारे पास मीट तो पहले से ही है, तो फिर आपको बाजार जाने की जरूरत क्यों हुई। तो बोंगसी कहता है कि आज महाराज का जीनो है तो प्रिंस जेसन भी महल में आएंगे और वह महाराज के साथ खाना खाएंगे, तुम लोग इससे अच्छा सा खाना बनाना। तो जियोंग कहती है कि ठीक है, लेकिन ये जीनो क्या है। तो बोंगसी कहते हैं कि आज के दिन में प्रिंस जेसन महल में आएंगे, वो महाराज के साथ खाना खाएंगे और उनकी सेहत का जायजा लेंगे। तो जियोंग कहती है कि ओ हेल्थ चेकअप। तो बोंगसी कहते हैं कि क्या। तो फिर कहते हैं कि हाँ, मेरे ख्याल से जो तुमने कहा है वो सही कहा, और अब आप लोग दोपहर का भोजन ऐसा तैयार करो कि वो दोनों एक साथ बैठकर खा सकें। फिर जियोंग बावर्ची इनसे पूछती है कि आखिर ये प्रिंस जेसन है कौन। तो बावर्ची इन कहते हैं कि वो स्वर्गीय महाराज के चचेले भाई थे। तो जियोंग कहती है कि अच्छा, तो मतलब फैमिली के ही हैं। फिर जियोंग सोचने लगती है कि एक मिनट, क्या तख्ता पलट के जो महाराज बना था क्या वो प्रिंस जेसन ही है। और फिर सबसे कहती है कि जैसा कि आज के खाने पर स्पेशल लोग आ रहे हैं तो आज के मेन्यू पर हम चर्चा करेंगे। फिर सभी जियोंग के पीछे जाने लगते हैं, बावर्ची मैंग भी जाने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पर चियोल आ जाती है और कहती है कि बावर्ची मैंग मेरी बात सुनो। तो बावर्ची मैंग कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। फिर चियोल सकी खान का लेटर बावर्ची मैंग को देती है और कहती है कि आज दोपहर का खाना सकी खान बनाएंगी, तो इस खत में जो भी पकवान लिखे हैं वो तुम बनाओगे। तो बावर्ची मैंग कुछ कहने वाला होता है तो चियोल कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करो और तुम्हें जितना कहा है तुम वो काम करो। तो बावर्ची मैंग कहते हैं कि मैं समझ गया। फिर जियोंग को दिखाते हैं तो सबको बताने वाली होती है कि जैसा कि आज के मेहमान स्पेशल हैं तो खाना भी कुछ स्पेशल होना चाहिए। फिर वो देखती है कि वहाँ पर बावर्ची मैंग नहीं होते तो पूछती है कि बावर्ची मैंग कहाँ है। इतने में ही वहाँ पर बावर्ची मैंग भी आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बताया गया है कि आज दोपहर का खाना खुद सगी खान परोसेंगी। तो बावर्ची इन कहते हैं कि खुद परोसेंगी, इसका क्या मतलब है। तो बावर्ची मैंग कहते हैं कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि आज दोपहर का खाना महाराज के लिए मैं खुद बनाऊं। तो बावर्ची कहते हैं कि इसका मतलब है कि आज के पकवान की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो बावर्ची मैंग कहते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा ही कहा गया है। बावर्ची कहते हैं कि हम इसमें हाँ ना अब क्या कर सकते हैं, अब हमें कहा गया है तो हमें मानना ही होगा। तो जियोंग कहती है कि बावर्ची मैंग आपको जो शाही सकी ने कहा है आप वही करें, लेकिन महाराज की तरफ से मुझे अभी तक कोई भी पैगाम नहीं मिला है, तो मैं तो वही बनाऊंगी जो मैंने बनाने का सोचा था। तो खिलगिम कहती है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर हमने कुछ ना बनाया और महाराज ने हमें कहा कि मैंने तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था तो हम सबकी गर्दन उठ जाएगी। तो बावर्ची मैंग कहते हैं कि मैं समझ गया और बावर्ची मैंग को अपने साथ ले जाते हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो लोग अपनी मीटिंग को दोबारा कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं कि हम क्या बनाएंगे आज। और फिर जियोंग सबको बताते हुए अपना खाना बनाना शुरू कर देती है। फिर जियोंग उन्हें बताते हुए अपना काम करने लगती है। जियोंग कहती है कि सबसे पहले हम अपना मीट लेंगे, उसे नमक और काली मिर्च के साथ लगाएंगे और फिर हम उसके ऊपर अच्छे से आटा लगाएंगे। क्योंकि हमारे पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो हमने जो आटे के छोटे छोटे पीसेस को तला है उसको इसके ऊपर अच्छे से लगाएंगे और फिर इसको तेल में डालते ही हमारा काम हो गया और बन गया हमारा शनिल्ज़न। और इसके साथ में वो रसबेरी की चटनी बनाती है। फिर जियोंग अपनी डिश को पूरी तरह से तैयार करती है और कहती है कि लोग कहते हैं कि अगर हम जूते को भी तलें तो वो भी खाने में अच्छा लगेगा। तो खिलगिम कहती है कि आपने तो कमाल कर दिया दीदी, गुड। तो जियोंग कहती है कि अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसको काटना पड़ता है। तो बावर्ची इन कहते हैं क्या तुम शाही खाने के साथ एक चाकू रखने वाली हो। बावर्ची सिम कहते हैं कि अगर हमने खाने के साथ एक छोटी सी सुई भी रखी ना तो आपको पता है हमारे सर उड़ा दिए जाएंगे। तो खिलगिम कहती है कि दीदी हमें कुछ और सोचना होगा। तो जियोंग कहती है कि ठीक है, फिर हम इसकी यहीं पर कटिंग कर देते हैं। और इस पूरे ड्रामे में जियोंग जब भी कोई इंग्लिश का वर्ड बोलती है तो सभी बस उसको देख रहे होते हैं और वर्ड दोहराते हैं
कि ये क्या बोला है। बावर्ची मैन भी अपनी सारी डिशेस लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। इतने में वहाँ पर सकी खान आती है और आकर बावर्ची मैन से पूछती है क्या सारा खाना बन गया। तो बावर्ची मैन कहते हैं कि जी हाँ सखी जी, आपका बताया हुआ सारा खाना बन गया। फिर बावर्ची मैन थोड़ा सा खाना निकाल कर सकी खान को चखने के लिए देते हैं। सकी खान उसे चेक करती है और कहती है कि खाना तुमने अच्छा बनाया है। तो जियोंग चुपचाप खड़ी होती है। इतने में ही चियोल कहती है कि तुम ऐसे क्या घूर रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारे सामने शाही सखी खड़ी है। तो जियोंग कहती है कि नहीं, मैं घूर नहीं रही। तो चियोल कहती है कि तुम मुझे उल्टा जवाब दे रही हो। तो सखी खान कहती है कि कोई बात नहीं, सुंदरता पे अक्सर लोगों की नजर ठहर जाती है। तो सखी खान वहाँ से जाते हुए जियोंग की डिश खराब कर जाती है और उसे नीचे गिरा देती है। जियोंग उसे देखती है और अपना गुस्सा दबाने की कोशिश करती है। सकी खान बस अपने कपड़ों को देखती है और कहती है कि मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं। चियोल कहती है कि मैं आपके कपड़े बदलवाने का इंतजाम करती हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। जियोंग गुस्से से कहती है कि इसकी माँ की आंख, इतनी बढ़िया प्लेटिंग की थी मैंने, और सबसे कहती है कि चलो चलो अब जल्दी से इसको सही करते हैं। फिर हमें महाराज चुन्ही को दिखाते हैं जिनका चेकअप हो रहा होता है। प्रिंस जेसन पूछते हैं कि महाराज ठीक तो है ना। तो डॉक्टर कहता है कि जी हाँ, मैं तो इनका पेट का चेकअप कर रहा था कि कहीं इनका पेट कहीं से कमजोर तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो प्रिंस जेसन कुछ चीजों का नाम लेते हैं और कहते हैं कि क्या ये देना अच्छा होगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि जी हाँ। फिर प्रिंस जेसन महाराज से पूछते हैं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। तो महाराज कहते हैं कि आप तो शाही रसोई में अपना मुंह दिखाते ही नहीं है चाचा जी, लेकिन आप महीने में सिर्फ एक बार ही जिन्हों के समय ही कम घी लगते हैं। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि छानुआन का निरीक्षण होने के नाते आपकी सेहत के बारे में जानना ये मेरा कर्तव्य है। तो महाराज कहते हैं कि आपकी पद की क्या जिम्मेदारी है, ये आपको बस अभी याद आया। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि मैं अभी इस बारे में शाही रसोई में पैगाम भेज देता हूँ। और यहीं पर हमारा आज का पार्ट खत्म हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।